तो सही हमको भी क्वालिटी पैदा करके मार्केट में देनी है, जिससे हमारी भी डिमांड बनी रहे। बिल्कुल बिल्कुल। हम काय को पैदा करें कूड़े कबाड़े। अरे लोगों के तो मार्का है, उनके नाम से ही बिकते हैं। मेरे घर में मेरे बच्चे नहीं खाते हाइब्रिड आलू। अच्छा, मैं एक लास्ट सवाल है मेरा, बिल्कुल लास्ट जी, क्या उम्मीद कर रहे हो आलू किस भाव को टच कर सकता है एक बार? मैं जो मेरी खुद का देखो पर्सनल ओपिनियन है वो मेरे को ऐसा। नमस्कार किसान भाइयों, मैं विकास गौड़ और हमारे साथ हैं किसान भाइयों इस समय शर्मा जी। तो शर्मा जी परिचय दो अपना। नमस्कार मेरे किसान साथियों, और आज मैं हूँ अपने विकास भाई के चैनल पे, रियल फार्मर पे, और मेरा नाम वैभव शर्मा है, जो कि दोस्तों मैं डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद टूंडला में रहता हूँ। और आज विकास भाई मेरे खेत पे आए हैं विजिट करने के लिए, और अब विकास भाई से हम बात करेंगे। और काफ़ी घूम रहे हैं, अगला आदमी काफ़ी मेहनत कर रहा है, पूरे अलीगढ़ क्षेत्र में तो हल्ला कर रखा है। अब देखो, मैं अभी फिलहाल आगरा में काफ़ी विजिट अभी और कर रहा हूँ यहाँ पे, और भी आगे भी करनी है, अभी तो कुछ क्षेत्र और रह गए। तो अब मैं टूटला आया हूँ, तो मैंने सोचा लाओ शर्मा जी से भी इनकी भी मतलब देखें खेती इस समय कैसी है, क्योंकि देखो किसान की हम देख रहे हैं और बड़े बड़े लोगों की देख रहे हैं, तो अगर शर्मा जी की भी देखने हम आए तो इनका पूरा ये क्षेत्र हम देख रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोगों के यहाँ पे एकदम आलू इस समय बढ़िया है, लेकिन कुछ लोगों के में एकदम ब्लैट आ रही है, और वैसे भी अब वो पक गई है ना फसल। हाँ, लगभग 115 दिन का हो गया आलू। हाँ, अब 1 से 15 दिन में तो कितनी ब्लैट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन नीचे देखेंगे नीचे क्या स्थिति है। बिल्कुल। तो शर्मा जी के मैं आपको कौन कौन सी वेरायटी शर्मा जी? मेरे पास ख्याति मिल जाएगा। अच्छा। और मेरे पास 3797 CPRI वाला। अच्छा। और सूर्या भी है। चलो कोशिश करेंगे। चिप्सोना तो थोड़ा सा ही है, तुम्हें मालूम है मेरा। हाँ, वो तो थोड़ा ही है। और सूर्य बस यही वैरायटी है मेरे पास। हाँ, तो मेम्फिस है, वो अलग है, वो तो दूसरी जगह और पे। सुनो, पहली बात आपको एक और बता दूं, आगरा क्षेत्र में यहाँ पे शर्मा जी के पास सूर्या भी लगा हुआ है और जबकि सूर्य आलू लोग नहीं करते यहाँ पे, हाँ, CPRI हाँ, और यही करते हैं हाँ, 3797। हाँ। तो देखेंगे और मैं इनका आपको पूरा दिखाने वाला हूँ यहाँ पे। तो किसान भाइयों, आप इस वीडियो में पूरी लास्ट तक और बने रहिए। एक विशेष बात और, इन खेतों में जिनको मैं दिखा रहा हूँ, इनमें मिनी स्प्रिंकलर लगा हुआ है। हाँ बिल्कुल। आलू सिंचाई भरे में नहीं होती है पानी से, मैं वैसे सीधी भाषा में फुब्बारा विधि से, मतलब फुब्बारा विधि से इनमें होती है। अब तो मैंने खुलवा के रखवा दिए हैं, क्योंकि अब खुदाई का टाइम नजदीक आ रहा है। लेट ब्लाइट भी आ गई है, देख रहे हो आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल। उधर देख लो, सब साफ ही होते जा रहे हैं। हाँ, अब तो लेट ब्लैट है, अब तो मतलब एकदम मौसम ने, और गर्मी कितनी पड़ रही है। हाँ, एकदम मतलब प्यास लग रही है और पसीना आ रहा है। भयंकर गर्मी है। जब हमने रिपोर्टिंग की थी बहुत ज्यादा ठंड में, हाँ, और अब बहुत ज्यादा गर्मी में रिपोर्टिंग कर रहा हूं मैं। टिका नहीं जा रहा खेत में स्थिति। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए मैं आपको पूरा इनका दिखाता हूँ, ठीक है? हाँ विकास भाई। तो शर्मा जी, सबसे पहले तो देखो लगभग अलीगढ़ से यहाँ चल के मैं तुरंत आया हूँ, जस्ट कल मैं आंदोलन में था। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और मैं पहले आगरा में था, वहाँ तुम्हारे रोहता शमशाबाद, फिर मुझे मालूम पड़ा अलीगढ़ में आंदोलन है, मुझे कॉल आई कि आप अलीगढ़ से आंदोलन हो रहा है, तो वहाँ पहुँचा। उसके बाद फिर मैं दोबारा आपकी सेवा में टूडला में आया हूँ। तो अब तक मैं जैसे किसानों की भी काफ़ी रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। और पहली बात तो ये है कि आप यूट्यूबर या दुकान वाले बाद में हो, पहले आप हो किसान। बिल्कुल ठीक है, और पहले तो मुझे बताओ कि आप कितना आलू लगा रहे टोटल? नहीं, देखो मैं अगर अपनी बात करूं तो हम लोग 100 एकड़ आलू के आसपास लगाते हैं। अच्छा। ठीक है, काफी बड़ा परिवार है, सब लोग मिलके रहते हैं हम लोग। अच्छा। और यहाँ से लेके आपको जहाँ तक नजर जा रही है सब अपने खेत हैं। बिल्कुल बिल्कुल। टोटल एक ही बाउंड्री है, सब एक ही जगह, करीब 500 बीघा खेत एक ही जगह पे है। बिल्कुल। और अच्छा ही पैदा करते हैं, कोशिश करते हैं। बस थोड़ा सा और लोगों से हमारे यहाँ अंतर ये रहता है, एक DAP एक तो हम बहुत कम लगाते हैं। अच्छा। गोबर जिन खेतों को उपलब्ध हो पाता है उनमें ही पड़ पाता है। अब जिस खेत में हम खड़े हुए हैं, इतनी जमीन में गोबर कहाँ डालोगे? नहीं डल पाएगा। और 2 साल से गोबर डल रहा है इस खेत में लगातार। अच्छा। जिस खेत में मैं खड़ा हुआ हूँ। अच्छा। ठीक है, कुछ खेत है जिनमें नहीं डल पाता। गर्मियों वाला बाजरा हम लोग ज्यादा करते हैं। टोटल जमीन में लगभग 40% हम करते हैं, 40% जमीन में गर्मियों वाला बाजरा। बिल्कुल, उसका भी थोड़ा इफेक्ट रहता है। हालांकि पैदावार ठीक निकलती है हमारी। अब कुछ लोग कहते हैं कि 37 में 80 का निकल आया, कोई कहता है 90 का, ऐसा कुछ नहीं है। एवरेज पैदावार निकलती है। ओवरऑल अगर हम एवरेज लगा लें तो हमारे खेत में वही सब अगर सरू टोटल एवरेज लगाएंगे तो 37-97 वही निकलता है, 55 कट्टे का। और खिंच के अगर एवरेज आएगा तो वही 55 कट्टे के आसपास। अच्छा, मुझे एक बात बताओ शर्मा जी, वैसे तो मैं किसान भाइयों को यहाँ पे आपके खेतों में जो एक चीज देखने को मिली है, वो मैं बाद में अभी दिखाऊंगा। मुझे पता है कि वो चीज लोग देखेंगे और फिर बहुत लोग हंसेंगे भी, ठीक है, लेकिन मैं दिखाऊंगा अभी लोगों को। लेकिन मुझे एक बार बताओ, इस साल आप 2023 में और 2024 में, तो पिछले साल की अपेक्षा मौसम बहुत ज्यादा परिवर्तन कर रहा है। इस तरीके से खेती को क्या देख रहे हो आप? देखो एक चीज बताओ, इस साल की मतलब 2024 में पिछला महीना जो निकल के गया है उसमें ठंड रही करीब 22-23-25 दिन तो एक ही महीना रहा, कोमा में रहा है पौधा। बिल्कुल, वो तो जैसे समझ लो कि आलू के जीवन काल में से उन 25 दिन को तो माइनस कर दो। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, 25 दिन के बाद जब धूप मिली तो दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन ही खेतों में लेट ब्लाइट आ गई भयंकर। हाँ बिल्कुल, लेट ब्लाइट आई मौसम खुलते ही। आप तो पहले काफी घूम के आए हो, अभी पूरा टूंडला क्षेत्र आपने घुमा ही है, काफी मेहनत कर रहे हो। अब मैं तो, मेरे पिताजी की तबीयत सही नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं नहीं जा पा रहा हूँ कहीं ना। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप यहाँ तक आए। अब सही बात तो ये है कि विकास भाई
2023 को हमें, अब 2023 और 2024 का कंपैरिजन करें तो 2023 में जितना आलू था उससे कम रहेगा 2024 में। अच्छा, एक बात बिल्कुल, पूरे भारत की अगर हम बात करें तो बिल्कुल, ऑल ओवर इंडिया। बिल्कुल। टूंडला की फसल में 2024 में इस साल, पिछली साल से 19 देखता हूँ, 18 नहीं होगी। टूंडला की फसल अच्छी है हमारी, खंदौली से मैं अच्छी मानता हूँ टूंडला की ओवरऑल स्थिति आज की डेट में, वो मैं देख भी रहा हूँ। वो तुम देख भी रहे हो, बिल्कुल। खंदौली की। लेकिन एक मिनट रोकना चाहूंगा, लेकिन कुछ जैसे बम्बे के किनारे में घूमता आया हूँ, वो तो कम से कम 1000-2000 बीघा देखे वो खत्म है। नहीं ऐसा ना, तो ये खोद के भी मैंने देखा है रुक के। हाँ, वो आपने देखी वो स्थिति है। इससे भी ज्यादा स्थिति खराब बहुत एरियो में। अच्छा, तुम राया मथुरा में बात कर लो, ठीक है, तुम वहां गए ही थे। हाँ, हाँ। खंदौली के जो मेन एरिया को छोड़ के और इधर उधर के एरिया में बात कर लो तो बहुत जगह पे स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो इस हिसाब से हम टूंडला में अपने आसपास देखते हैं तो ठीक ही देखते हैं ना। एकड़ गांव में आपके टूंडला में, वो पचौरा के पास में अभी गया था, वहाँ रिपोर्टिंग की थी वहाँ। हाँ, घड़ी गिरौली कहाँ? हाँ, घड़ी गिरौली है क्या है वो? हाँ, तो वहाँ पे भी पैदावार वहाँ तो सही थी उनकी। नहीं नहीं, ऐसे तो मैं बताता हूँ, ब्रांडेड एरिया है वो। अच्छा। आप घड़ी गिरौली की बात करें, आप सुजात नगर की बात करें, हाँ, हमारे यहाँ के, तो टूंडला इतना बड़ा कोई क्षेत्र नहीं है। अभी यहाँ से तुम 5 किलोमीटर आगे निकल जाओ तो तुमको गेहूं दिखेगा। गेहूं दिखेगा, ठीक है। जितना हमारा क्षेत्र है, जितने हम, अब जैसे सुजात नगर है, घड़ी गिरौली गाँव है, ठीक है, और हमारे निर्वाई गढ़ी के आसपास के कुछ खेती है, कुछ हमारे यहाँ की आसपास की टूंडला मतलब पचोखरा श्रीनगर आसपास की है, बिल्कुल, और कुछ देवखेड़ा साइड, ये ब्रांडेड जगह है। बिल्कुल। हमारे यहाँ के लगभग 80% कोल्ड स्टोर तो इन एरियो से भर जाता है हमारे यहाँ। बिल्कुल, ठीक है। और सारा किसान है जो सारे अच्छे ही हैं, और बिल्कुल साउथ की टोटल लोडिंग खेत पे से होने लगती है हमारे यहाँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, आज सिरसागंज से मुझे रिपोर्ट मिली है, खेत पे से मोहन आलू 700 रुपए बिका है। सिरसागंज से मोहन आलू लोडिंग हो रही है, अब भी चल रही है और लोडिंग चल रही है। हमारे ट्रक लोड होके जा रहे हैं और 700 रुपए के ऑर्डर पे जा रहा है। 700 रुपए कट्टे के किसान को पैसे मिले हैं, बताओ। हाँ, लेकिन इस बात पे 99% लोग तो विश्वास ही ना करेंगे। कोई विश्वास ना करे, हम क्या करें? हम जो काम कर रहे हैं इससे हम कितने लोग संतुष्ट थोड़ी कर सकते हैं हर आदमी को। ना ना ना, कर सकते हो, 5 उंगलियां हाथ में एक सी नहीं होती हैं। बिल्कुल। आपके जो आपसे जो नफरत करते हैं उन्हें आप कभी कतई संतुष्ट नहीं कर सकते हो। बिल्कुल। और हमको किसी को संतुष्ट करना ही नहीं है। हम जो काम कर रहे हैं, कोई टीवी चैनल तो है नहीं है कि देखना ही देखना है आपको। बिल्कुल। आप हमारा मन है तो यूट्यूब पे क्लिक करके आप हमारा वीडियो देखो, नहीं तो जरूरत नहीं है ना। बिल्कुल। जिसको सही लग रहा है और मन है तो देखो, और पसंद है तो सब्सक्राइब करो। विकास भाई, लास्ट ईयर तुम और मैं काम किया, तुमने भी काम किया, मैंने भी काम किया। लास्ट ईयर लोग बम्पर पैदावार बता रहे थे, आलू कह रहे 250-300 रुपए कट्टा बिकेगा। तुमने क्या कहा था, मैंने क्या कहा था ना? वो तो खैर छोड़ो, वो तो अभी भी मैंने अलीगढ़ की बोला था, 10% कम से कम पैदावार कम है, तो लेकिन क्षेत्र पर 5% ज्यादा। लास्ट ईयर फिर लोगों ने बताया कि ऐतिहासिक भंडारण, तो इस साल भी लोग, कोई अगर ये कहे कि आलू ज्यादा रहेगा तो उससे ये पूछ लो कि ऐतिहासिक भंडारण रहेगा। अब सुनो, मैं आपको बताऊं, बंगाल में अभी भी लोग ये बोलते हैं, बंगाल के लोग, कि उस टाइम मैंने बोला था 10 दिसंबर लास्ट है आपके लिए, तेजी बनेगी, और बन गई। बारिश पड़ी है, कैसी बनी, तेजी बन गई। अब वो लोग और ज्यादा तेजी में रहे कि अब तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने उनसे बोला, जब उसमें गुजरात में 1000 रुपए से ऊपर बिकने के बाद तुरंत डाउन हो गया, तो आप क्या चीज हो? आप मुझे बताओ, तेजी की क्या परिभाषा है? तेजी, आदमी किसान को सबसे पहले एक चीज महत्वपूर्ण रूप से चीज जाननी चाहिए कि मेरी व्यवस्थाएं कितने पैसे में बन रही है, बिल्कुल उतनी मेरे लिए तेजी है। मुझे मालूम है कि मेरे को यहाँ पे एक मकान बनवाना है जिसमें मेरे 20 लाख रुपए लगेंगे। मैं आज से हिसाब लगा लूं कि मुझे 20 लाख रुपए इस मकान के लिए चाहिए, 10 लाख रुपए मुझे परिवार के खर्च के लिए चाहिए। मेरा आलू 30 लाख का हो रहा है तो मुझे बेचना चाहिए, वो मेरे लिए तेजी है। बिल्कुल। मेरे लिए तेजी वो नहीं है कि मैं हर साल उसी काम को कर रहा हूँ और 2000 रुपए कट्टे के लिए बैठूं और फिर 250 रुपए कट्टा बेचूं आलू। ये बहुत होता है, और बड़े बड़े लोगों के साथ ज्यादा होता है। करें, बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं पता है उनके यहाँ? किसी की जमीन तो कोल्ड स्टोर वाले के यहाँ गिरवी रखी हुई है, किसी की जमीन किसी और साहूकार के यहाँ गिरवी रखी हुई है। हमको गिरवी थोड़ी रखनी है, हमको तो आलू खेत पे ही बेचना है और शुरुआत से बेचते जाना है लास्ट तक, और आराम से खत्म करना है। ये तो ये खबर भी चलो हर साल कर रहे हैं, सिरसागंज तक की खबर मिलेगी आपसे तो हमें। अरे भैया देखो विकास भाई, हम लोग हमारा, और ये अभी लेटेस्ट अपडेट है ना? लेटेस्ट। अच्छा, लेटेस्ट तो बिल्कुल बढ़िया है। और ज्यादा अगर किसी को शक हो तो उसको मैं कल दिखा दूंगा, ग्राउंड में गाड़ी लोड करती हुई दिखा दूंगा। टेंशन ले रहे हो? खैर किसे दिखाना, हमें किसी को ना दिखाना। हम यही तो चक्कर है, हमको किसी को प्रूव करके कुछ नहीं दिखाना है। ना। हमारे लिए तो जो स्थिति है, हमारे लिए किसान सबसे ऊपर है। किसान हमसे जो बात कह रहा है हम उसको सच मानते हैं। हमको किसी व्यापारी और किसी से थोड़ी मतलब है हमको। अब देखो, आप सुनो शर्मा जी, अब देखो खुदाई का टाइम तो ये आ गया है, ठीक है? लगभग कितने दिन बाद शुरू हो जाएंगी? 10 दिन बाद खोदो, कितने अभी नहीं, 15 दिन और 15 दिन बाद है। तो अब मुझे एक बार बताओ शर्मा जी, जैसे अभी मतलब 15 दिन बाद तो और ज्यादा भयंकर गर्मी पड़ेगी भैया। लोग थोड़ा सा किसान को मैं समझाना चाहता हूँ, इस चीज को दिमाग से निकालें। लोग सोचते हैं कि दीपावली 25 मार्च की है, तो गर्मी नहीं, होली सॉरी होली, तो होली 25 मार्च की है तो गर्मी इंतजार नहीं करेगी, होली का करेगी, गर्मी पहले ही दस्तक दे देगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो भाई, मेरे तो कल से, मेरे ख्याल से कल से आल कटने लगेगी इन सब खेतों की, और हम तो टाइम से खोदते हैं, हम नहीं लेट करते कभी। कौन सी टाइम का ये बॉय का? ये लगभग 22 तारीख का होगा।
तो फिर 1 से 10 दिन के लमसम तो हो गया ये आराम से। बाहर की लेबर आ जाती है 20 तारीख को हमारी टोटल, और 20 को लेबर आ जाएगी, 19 को आ जाएगी, 20 से और 21 से हम शुरू कर देंगे। हम कुछ बहुत खेती है भाई, धीरे धीरे करके सब इकट्ठा ही होते हैं भाई। जिन लोगों की ज्यादा खेती है वो तो अब से शुरू कर देंगे 15 दिन में। तो हमारे चाचा जी देख रहे हैं, कोई हमारे ताऊ जी देख रहे हैं, तो हम सब लोग तो इकट्ठा ही अपना काम चलता है हमारा तो। और एक तरफ से खुदता हुआ चलाएगा। कुछ खेतों में मिट्टी भी आ जाती है, और आपके में तो मुझे लग रहा है कि एकदम सूखे से है। नहीं, ये मिनी स्प्रिंकलर का आलू है, इसमें फुहारे से सिंचाई होती है ऊपर से। तो पानी बचत, मेरा मेन उद्देश्य ये है कि किसान पानी की बचत भी करे, क्योंकि बिना आलू नहीं खाओगे तो एक बार को आदमी का व्यवस्था बन जाएगी, पानी के बिना कुछ नहीं हो पा रहा। पानी के बिना कुछ नहीं हो पा रहा। तो मिनी स्प्रिंकलर से खेती करते हैं। एक बार आप भी अपने जो दर्शक है उनको दिखा दो कैसा आलू है ना। वो तो अभी तो मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन जगह जगह अब यहाँ पे ब्लाइट बहुत आई है, लेट ब्लाइट। आपके पूरे क्षेत्र में ब्लाइट है। आज मैं सुबह यहाँ आया देखने के लिए कि लाल बाल कटवानी है क्या नहीं, तब स्थिति ऐसी नहीं थी। और देखो तुमने वो खेत उधर देखे, वो तो साफ ही हो गए बिल्कुल। वो तो मैं अभी दिखाऊंगा, लेकिन पहले इसमें एक पौधा देखो देखिए भैया, एक पौधा दिखाओ इसमें। सर इधर दिखाओ, यहीं दिखाओ, यहीं दिखाओ, उसको दबा पड़ा है, यहीं खोदो, बढ़िया दिखाओ भैया, बढ़िया। एक ही पौधा लेना। हाँ एक ही लो, एक ही है। पौधा तो खूब पौधा क्या जानदार है। देखो ऊपर रख दो है। इसमें तो आलू नहीं ना, नीचे तक है आलू इसमें। जितना नीचे जाओगे उतना मोटा है। ये है भैया, एक ही पौधा लेना। हाँ एक ही है बस, यही है ना। अब यही होगा बस। अब का होगा जाके नीचे? अब नहीं, इधर उधर से मत लेना। तो शर्मा जी वैसे स्टैंडर्ड साइज कौन सा जामे? देखो मैं तो बताऊं, जो छट्टा की बात अगर छट्टा किस में रखोगे? छट्टा वाले देखो, इसको भी छट्टे में जाएगा, ये भी छट्टा में जाएगा, ये तो जाएगा ही। और ये जाएगा, ठीक है, छट्टे में। अगर इसको ले लो तो मजबूरी में ले लो, जैसे एक बोरी खोलते हैं तो छट्टा, ये इसको भी ले सकते हैं। 5 छट्टा में गई आपकी, 5 ठीक है, 5 गई ये छट्टा में, ठीक है। और ये लगभग 4 गए गुल्ला में, 4 गए गुल्ले में, 1 किर्री है। तो लगभग क्या रेशियो मानने इसका एवरेज? हाँ एवरेज इसका निकल आएगा भाई साहब। ज्यादा ज्यादा कितना निकलेगा? मेरे हिसाब से 55-60 के बीच में निकलेगा। है 60 का तो आ जाएगा आराम से। नहीं, 55 के ही आसपास आएगा। अरे ना, 60 का आ जाएगा। अच्छा, 60 का आ जाना चाहिए। पिछली साल क्या पैदावार थी इस खेत में? इसमें पिछली साल इसमें शायद मेरे ख्याल से संगम आलू था। अच्छा, बहुत का निकला था, 80-82 कट्टे का निकला था। हाइब्रिड मैंने किया। अरे हाँ, तो फिर सुनो, अभी तो ये रेशियो तो लगेगा। देखो ये दूसरे का है, कोई बात नहीं, आलू ठीक है, दूसरे का निकाला है वो ना, फिर भी सही है। तो लगभग आपका तो फिर भी चलो मान लो टूवर की संख्या। देखो बाजरा, देखो गर्मियों वाला, देखो बाजरा नहीं करना चाहिए आदमी को मेरे हिसाब से। अगर आलू क्वालिटी देखो, ये देखो बाजरा की। अच्छा बाजरा है, हाँ बाजरा ही है। अब ये सड़ती नहीं है करब, ये सड़ती नहीं है। अच्छा, अब नहीं बाजरा किया करेंगे हम गर्मियों वाला। तो ये बाजरा खेत है, बाजरा की खेती तो है। बाजरा के हिसाब से तो अगर आपका पहले 70 निकला, आपके 60 निकला, तो कोई दिक्कत नहीं। 70 निकला, 82 कट्टे, 100 इसमें 82 कट्टे का एवरेज आया था मेरा संगम का। अच्छा, ओवर साइज था ज्यादातर आलू संगम। हाँ। तो इसमें एक पौधा और देखो, अभी एक पौधा और देखो, देखिए भैया, एक पौधा और दिखाओ दूसरी साइड जगह देख लो। हाँ कहीं भी देख लो, ये देखो, वहाँ देखो सूखी सी जगह पे। ये आपके पैर वाला, ये सिंगल पौधा, ये सिंगल देख लो। बेड फट रहा है भैया शर्मा जी के तो। अरे कहीं बेड फट नहीं गई, ये तो हल्का पौधा ले लिया तुमने। अच्छा ना, कोई दिक्कत ना है वो। चलो कहीं देख लो, कोई दिक्कत ना है। नीचे तक देखियो, खुद मट्टी हटाओ, खोदो भैया, कैसे मट्टी हटावे करो। देखो चटक सी है। वाह भाई, बहुत दिक्कत आ रही है। ये ज्यादा दम लगवा दिया है। दम कुछ नहीं लगवाया है, ये दम होता तो सारे आलू बड़े बड़े होते। तो अब तो ये रुकेगा, खैर दवाई तो लग गई होगी पहले। वो ये देखो भैया, बढ़िया दवाई। अब तो आल कटेगी इसकी। आलू दाने तो खूब निकलते हैं। मिनी स्प्रिंकलर से क्या है, दाने ज्यादा बन जाते हैं। क्या कह रहे हो? मिनी स्प्रिंकलर से जो सिंचाई होती है इसमें दाने ज्यादा बन जाते हैं। तो ओवरऑल पैदावार सही है ये तो आपकी? तो ठीक आएगी, मतलब एवरेज लगभग 60-65 तक का मैं मानना हूँ। विकास भाई 30 किलो डीएपी लगाता हूँ मैं। अच्छा, खेतों में मैंने अनाप शनाप। यूरिया हम मात्र लगाते हैं 25 किलो। और पोटास तो मान लो तुम 15 किलो से ऊपर ही लग जाता है। 15 किलो से ऊपर? हाँ, 15-20 किलो पोटास लगती है। अच्छा। हाँ, इस बार कुछ पता नहीं, वो नकली थी क्या थी समझ में नहीं आई इस साल तो पोटास की। पर
इस बार गड़बड़ रहा मामला पोटास का। अच्छा, और स्प्रे कितनी हो गई है आपकी खेती में? स्प्रे मेरे में इनमें मेरे में 1 2 3 स्प्रे में, 2 तो इसमें फंजीसाइड लगे हैं। देखो ऐसा है, ये मेरा बीज नया है तो मेरे को ज्यादा मोटा इसको करना नहीं है। बिल्कुल, मैं अपने लिए गुल्ला रखूंगा, बहुत खेती है अपने पास। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद क्या है कि मैंने इसमें स्प्रे पहले मैंने लगवाया था इसमें पहले में क्या एंट्राकोल लगवाई थी मैंने, एक्रोली सिंजेंटा की, जिसमें प्रोपिनेब होता है, और उसके साथ मैंने प्लांटोमाइसिन लगवा दिया था एंटीबायोटिक में, और साथ में 20-20-20 लगवा दी थी। अच्छा। दूसरे वाले में स्प्रे में मैंने फोलियो गोल्ड लगवाया था इसमें। अच्छा, फोलियो गोल्ड के साथ मैंने इसमें लगवाया था एक ग्रेट एक्सपर्ट करके आता है सिपेक्स कंपनी का, वो 2 चीज लगवाई थी, और 05234 लगवाई थी। फिर एक स्प्रे मेरे को एरीज वालों ने बहुत तारीफ की थी कि केफोनिक और वो लगवाना आप अपने खेत में, केफोनिक और क्या था एक चीज, हाँ एग्रोमिन गोल्ड, ये मैंने लगवाया था। ठीक है, तो सब ब्रांड लगाया है? नहीं, पत्ते पे दे देता हूँ मैं जो चीज देता हूँ स्प्रे में। अच्छा। क्योंकि जमीन में मैं नहीं चाहता हूँ कि उल्टा सीधा पटका जाए। बिल्कुल, क्योंकि मेरी खुद की जमीन है, और मैं इसको मेरे को इसकी वो भी तो देखनी है, मेरे को इसकी वेल्थ भी तो देखनी है कि आलू मेरी जमीन भी तो बढ़िया बनी रहे ना। मुझे लग रहा है कि कुछ मेरे यहाँ चेचक नहीं मिलेगी आपको एक दाने पे। अच्छा। हाँ, जबकि दूसरी जगह अगर यहाँ से तुम 1 किलोमीटर ही दूर चले जाओगे तो ज्यादातर खेतों में चेचक है, बहुत जगह। डीएपी का सारा उल्टी सीधी। हाँ, मैं नहीं डालता। बिल्कुल 30 किलो, ये मैं कह रहा हूँ, पिताजी 30 किलो के हिसाब से रेशियो बना के देते हैं, मेरे चाचा ही 30 किलो के हिसाब से रेशियो बनाते हैं। एक ज्यादा 31 किलो डीएपी नहीं हम डालते अपने खेत में। अच्छा, ये हमारी ये बच्चा कितना भी निकला है, जो निकले सो अपना है। हाँ, ये भी बढ़िया बात है, ये भी बढ़िया बात है। क्योंकि हम मेरी चाची जी को आप सोचो, तो मेरी चाची जी को कैंसर है मेरे घर में। अच्छा, तो सोचो जिसके घर में कैंसर का मरीज हो, कितना हम जमीन को कितना दूषित करेंगे। बिल्कुल, आप समझ रहे हो कितनी बड़ी दिक्कत होती है। ये कह रहा हूँ शर्मा जी, जैसे कि लगभग आपने स्प्रिंकलर से कितने पानी दे दिए इसमें? अब इसका कोई हिसाब किताब नहीं है, ये तो जे मान लो तुम के जब सूखता है सो चला दिया जाता है। अच्छा। पर जे मालूम है कि 1 महीने इसमें पानी कितने महीने, 1 महीने से 1.5 महीने पहले चला होगा पानी लास्ट। अच्छा। उससे पहले पानी चला नहीं है इनमें। हाँ, तो 1.5 महीने से ऐसे चल रहा है? ये ऐसे ही चल रहा है, ऊपर से लगता है पानी। अच्छा, नमी बढ़िया तरह लॉक रहती है। चलो तो फिर और देखें, और खेत देखें, वो क्या है, कौन सी है वो? हाँ, चलो आ जाओ। देख लो। तो और अभी एक चीज और दिखानी है ना मेरे किसान को यहाँ पे, वो शर्मा जी ने लगाई है जो चीज, वो तुम लोगों के लिए है। अच्छा, हमारे लिए है भाई, अब देखे तो सही, अब जब कैमरा लगा हुआ है तो लोगों को पता ना, वो मैं दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा भैया। शर्मा जी के खेत में से कोई आलू ना ले जा सके, ये कभी, वो मैं दिखाऊंगा। ये कौन सा है? ये ख्याति है। अच्छा, ख्याति। और देखें किसान भाइयों, इनका ख्याति तो 110 दिन में वो तो कटा के ये तो खत्म हो जावे। 100 दिन की फसल है ये तो लास्ट। इस बार हमने विकास भाई एक बहुत बड़ी गलती कर दी। हाँ जी, हमने मशीन ले ली ऑटोमेटिक। अच्छा, वो हमने यही लोकल मार्केट से ले ली। हाँ, उस मशीन में मुझे उस मशीन का रिजल्ट सही नहीं लगा। अच्छा। हाँ, उसने आलू बहुत, अरे तो ख्याति तो 90 दिन की है, ये भी उसी टाइम की बुआई है। नहीं, इसमें आप मेरे खेत में आप घूम के देखो, आलू इधर उधर बहुत डला है, मतलब आलू एक जगह नहीं है बीच में जो होना चाहिए। अच्छा, ये देखो, आप देखिए भैया, एक पौधा इसमें देखो, यहाँ देखो, कहीं भी देखो, एक पौधा देखो, आप देख रहे हैं कहीं एक आलू देखो कहाँ पड़ा हुआ है, टेढ़ा नहीं है, बीच में होना चाहिए। नमी देखो अब भी है, पानी इनमें बहुत पहले बंद हो गया है ना। अब ना नमी, क्वालिटी निकल के आ रही है बढ़िया। क्वालिटी तो अभी तो निकलेगी, इनमें तो क्वालिटी अच्छी चमकदार निकलता है आलू। ख्याति भी विपिन क्या कर रहे हो, लुढ़काओ मत आलू। ये देखो, ये कौन सी काट का है भाई? ये क्रीम सा होगा, क्रीमी काट। पीछे मत जाइए, ये दूसरा पौधा है वो। हाँ, एक ही कलर। अरे यार, ढंग से नहीं रखते हो, गिराते फिर रहे हो विपिन यार, तुम्हारी वीडियो बन रही है, तुम दुनिया में फेमस हो रहे हो, तुम आलू में लुढ़कावट डोल रहे हो। हाँ, तो दाने कम पड़ते हैं ख्याति में, तो ख्याति ऐसे ही हो तो, पर निकलेगा अच्छा है लगभग। लेकिन इसमें केवल आप ये मान लो, ये दोनों बाकी छट्टे में जाए, या बाकी ये छट्टा है। विकास भाई, ओवर साइज आलू भी नहीं बिक पाता है, ज्यादा बड़ा हो जाए तो उसे भी कोई नहीं लेता है। हाँ, ये भी आलू में साइज यूनिफॉर्म होना चाहिए, बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ख्याति की आप, मुझे तो ऐसा लग रहा है आपका ख्याति उससे कम निकलेगा, उस वाले से। हाँ, हो सकता है। नहीं, दूसरा पौधा देख लो, दूसरा देखो, वैसे अच्छा निकलना चाहिए। देखिए, एक पौधा और अच्छा सा देख लो, दिखाओ, एक और दिखाओ। देख लो, अब लोग यूँ कहते हैं, अरे इसे देख लो। हाँ, देखो, इसे देखो, आलू भी बाहर पड़ा हुआ है, ये देखो अंकल बड़े बूढ़े। खोदो, ऐसे ही खोदो, मट्टी हटाएगी, खोदा वो करो। विपिन पैसे कूड़ेदार सा मचाते हैं, कुछ करता है। हाँ, नीचे गिरे तो अब तो खोदेंगे। देखो कहाँ है अंकल आलू, तुम कह रहे नहीं, आलू सही है, सही है। विकास भाई, पैदावार कैसे भी लास्ट ईयर जैसा आलू नहीं है, इसमें लास्ट ईयर बहुत निकला था। मेरा 78 कट्टे का बीघा निकला था ख्याति, लास्ट ईयर कहाँ कितना निकलेगा, आप लगाना आइडिया?
ये देखो भैया, ये आपके 2 3 4 मिट्टी में चले गए सवाल 5 6 मिट्टी में और बाकी ये गिर रही हैं, यानी 6-7 आलू आपके सही हैं। ये तो अरे बढ़िया। मिट्टी में चले गए बहुत ना, वो एक आध इसका निकाला है, ये बराबर में है ना, इसका निकला है वो तो एक आध, मतलब वही 8-9 आलू हैं। हाँ तो 8-9 है भाई, 7 आलू बड़े हैं या 6 आलू बड़े हैं। 50-55-60 का एवरेज। अच्छा हाँ, बढ़ा चढ़ा के बताने में मुझे कोई लाभ नहीं है, बेकार मैं चलो, कहूँ कि इतना बिल्कुल। निकलेगा उतना। क्यों अंकल, बोरी भर जाएंगी तुम आ जाना देख जाना। ना इसमें कोई दिखाना थोड़ी है हमें। नहीं लोग इस बात जो सोचते हैं ना कि एवरेज ज्यादा बताने की कुछ है तो उससे कुछ हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। ना ऐसा कुछ ना है, ज्यादा एवरेज बता, हमें किसको दिखाना है। मेरे आलू 22 या 23 या 24 तारीख के बुआई है, 90 लगभग 60% बुआई ऐसी होगी जो बुआई हमारे यहाँ 28 तारीख के बाद की है। 60%? हाँ। अच्छा, और क्या, क्यों 60% तो बहुत है। बताओ अंकल, सही बात नहीं है? 60% तो बहुत है। इनका 31 तारीख का भी है एक अंकल का हमारे का। अच्छा हाँ, आलू बढ़िया है पर उसमें। तो शर्मा जी वैसे तो अब ओवरऑल फसल अब तो पकने की कगार पे है, और नीचे से देखने में मजा है, ऊपर से देखने में ना है। हाँ। क्योंकि मुझे तो बहुत जलते हुए दिख रहे हैं। हाँ। तो इसका मतलब ये देख लो तुम इधर। हाँ, ये देखो, ये पूरा खेत आपका सही है, और उधर देखो वहाँ ब्लैट आई है, वहाँ बिल्कुल एकदम खत्म कर दिया है। मुझे लग रहा है कि आपने तभी कंट्रोल कर लिया ये पहले ही आई थी इसमें थोड़ी सी। हाँ, वो मतलब लगभग 10-5 खाट का बीच है। वो फिर दवा लग गई, सो रुक गई महंगी। अच्छा, और देखो किसान भाइयों, आपको एक शर्मा जी की नई बात दिखा दूं मैं, ये निगरानी करते हैं, यहाँ कोई आलू देखना ले। ये देखो इनके लट्ठे पे जो आप देख पा रहे हो, मैं जूम करके दिखा दूं आपको, ये कैमरा लगे हुए हैं 4 आंख। तो शर्मा जी जो आपने ये 4 आंख क्यों लगाई है? नहीं, एक यहाँ से इसकी एंट्रेंस है खेत की पूरी, यहाँ तक की जो जितना टोटल यहाँ तक जमीन दिख रही है आपको, वो सामने ऊंची सी, उसकी एंट्रेंस यहीं से है सीधी। अच्छा, तो यहाँ से एक कैमरा तो उसको करता है कवर, पूरी एंट्रेंस को, कि यहाँ से कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अच्छा, दिखता रहता है। मैं दुकान पे बैठ के भी देखता रहता हूँ, पापा भी देखते रहते हैं घर बैठ के, जो भी है सब फोन में घर में देखते रहते हैं ना। मतलब किसको देखते हैं यहाँ लगा के? नहीं भाई, अब देखते उसको है। अब कभी ऐसा है कि दिन में अब नहीं हो, कहीं बाहर चले गए या कहीं नहीं देख पा रहे हो, ठीक है। जैसे मिनी स्प्रिंकलर चल रहा है, अब विपिन को हमने भेज दिया कौन से खेत में कितने बजे चला के आए हैं, तो डायरी में नोट कर लिया, फिर देखते रहे, अपना चल गया उसमें। फिर घुमाने गए तो कौन से खेत में घुमा के आए हैं, कौन से खेत में कितनी देर चल गया, तो वहां से ये भी हम देखते रहते हैं। दूसरा यूरिया वगैरह है, कितने कट्टे यहाँ रखवा दिए, कितने कट्टे लग रहे हैं खेत में, सब आइडिया रहता है हमें। अच्छा, ठीक है, कभी नहीं हो जैसे। लेकिन शर्मा जी 1 मिनट जी, तो भाई साहब आप बताओ, पैदावार आपको कम लग रही है ज्यादा इनकी? आप तो हर साल देख रहे हो इनको। कम लग रही है वैसे। देखो सही बताओ। सही, पिछली साल से कम है। अच्छा, सही बता रहे हो? सही। चलो तो मेरे पास पिछले साल 50% हाइब्रिड आलू थे। 50%। हाँ। अब के केवल कितना है मेरे पास हाइब्रिड आलू? तुमको जो दिख रहा है बस यही है, क्या थी बस। ये मुश्किल से होगा, कितना होगा मेरे 100 बीघा में से, ये मेरे पास होगा लगभग 1.5 एकड़। अच्छा, हाँ, 1.5 एकड़। 1.5 एकड़। चलो फिर तो बहुत आलू जब कम कर दिया तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। नहीं, क्या मैंने हाइब्रिड कम कर दिया। पिछली साल आपके टोटल कट्टे अगर मान लो 5,000 तो इस बार 4500 आए होंगे। अरे भाई वो तो, अब मैं एक बार बताता हूँ, पुखराज आलू है, पुखराज आलू आदमी खा ले लगातार तो आलू ही खाना छोड़ देगा। सही बात है, सही। हमको भी क्वालिटी पैदा करके मार्केट में देनी है, जिससे हमारी भी डिमांड बनी रहे। बिल्कुल बिल्कुल। हम काय को पैदा करें कूड़े कबाड़े? अरे कुछ लोगों के तो मार्का है, उनके नाम से ही बिकते हैं। मेरे घर में मेरे बच्चे नहीं खाते हाइब्रिड आलू। अच्छा, सोचो, मेरे बच्चे आलू पराठे ज्यादा शौकीन है। तभी चिप्सोना ले आए हो? भाई खा के देखिए, चिप्सोना मजा आ जाएगा। नहीं, चिप्सोना इस साल मैंने खाया है भाई, कोल्ड स्टोर अपने यहाँ जो है उनका वो है, क्या कहते हैं, शुगर फ्री। अच्छा, चिप्सोना उन करते हैं हमारे ठाकुर साहब है। तो शर्मा जी देखो, वीडियो अब हो जाएगी काफी बड़ी। हाँ, ज्यादा बड़ी, क्योंकि हम बातें करेंगे तो काफी हो जाएंगी। हाँ, और पानी प्यास भी लग रही है। हाँ, और गर्मी बहुत है। देखो शर्मा जी का चेहरा पसीना दे रहा है भैया। मुझे तो ज्यादा लगती है। तो शर्मा जी ये बताओ, ओवरऑल यहाँ जैसे मैं घूम रहा हूँ, तो आपसे मिलकर अच्छा लगा जी। विकास भाई देखो, तो आप हमारे मेहमान हो, आप इतनी दूर से आए हमारे लिए यहाँ पे। आपसे जब मेरी बात हुई तो मैंने कहा आप मेरे पास आओ ना। मैं टूडरा आया तो मैंने यहाँ पे शर्मा जी से मैंने पहली कॉल कर दी, मैं आ रहा हूँ। तो भैया यहाँ पे शर्मा जी का भी खेत देखने आ गया, और मैं आपको और भी खेत दिखाऊंगा अभी यहाँ पे। पहले उनको दिखाओ, उन लोगों को भी कि क्या स्थिति है क्षेत्र की। देखो हम लोग क्या जो काम करते हैं, और मैं आपके पास हकीकत दिखाते हैं। आपके यहाँ से फिर मैं जाऊंगा इधर शमशाबाद के बाद, अभी फतेहाबाद और भी बेल्ट रही है ये। बिल्कुल, ठीक है, उसके बाद फिर अलीगढ़ दोबारा विजिट करना है मुझे। आप खूब मेहनत कर रहे हो, और हमारे पास अभी 10 दिन ही है मेहनत करने के। बिल्कुल, मैं इस साल नहीं कर पा रहा हूँ, आपको मालूम है परिस्थिति। हाँ बिल्कुल। मेरी चक्कर क्या है कि जितनी तुम मेहनत कर रहे हो सराहनीय है, और ये किसानों के लिए मील का पत्थर साबित होगी लास्ट तक। चलो ये तो देखो, मैं तो इसी चक्कर में लगा पड़ा हूँ कि 2023 का पूरा निकलवा दूं उनका। बिल्कुल, जो 2023 में उन्होंने जो घाटे खाए ना, वो वापस आ जाए टोटल निकल के। बिल्कुल, बहुत से किसान बेचारे ऐसे रहे। अब इंदौर में आलू लोगों ने पिछली बार 8-9 रुपए किलो इस समय खेत पे बेचा, इस साल 16 रुपए किलो बेच रहे हैं। वही तो हम कह रहे हैं 2023 भाई पैसा मिलना चाहिए। हम ये नहीं चाह रहे 2024 का निकले, हम ये चाह रहे हैं 2023 तक का आए। 2023 का आए, 2023 तक तब तो हमारी जीत है। तभी हमारी जीत है।
ठीक है, वैसे जीत तो 2023 में हो ही गई। 2023 में हो गया, जीत थी वो तो। अहमद कुशवाहा की वीडियो बनाने गया था, उन्होंने डांट बोल दिया, नहीं लोग फेंकने की बात कर रहे थे। अगला आदमी, उस आदमी ने पूरा ब्रांडेड मामला है वहाँ पे, और दूसरे आदमी ने रेट स्टैंड कर रखे। बिल्कुल, वो उनका आलू क्वालिटी का बिकता है और इस रेट से कम बेचते ही नहीं है वो आलू। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने अपनी खुद की रेट बना रखी है, और हर कोल्ड वाले को यही करना चाहिए। सस्ता आप खरीदवाओगे, बिकवाओगे, तब सस्ता मंडी में बिकेगा। जब मंडी वालों को क्या पता है आलू क्या रेट बिक रहा है मंडी। बिल्कुल, कोल्ड से तय होके जा रहा है, कोल्ड से तय होके जा रहा है। सबको मालूम है कि आलू खेत, इस साल इंदौर में लोग सस्ता बेच ही नहीं रहे, तो महंगा खरीदा जा रहा है। 22 रुपए किलो इंदौर का आलू आज चेन्नई में बिका है। बताओ। हाँ, कोई तो चलो कोई बात नहीं। किसान के लिए एक और बताओ कि अभी 2024 कैसा रहेगा? लास्ट सवाल है मेरा। 2024 किसान के लिए बढ़िया रहेगा। और बढ़िया कैसे रहेगा, उसके लिए एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बढ़िया और घटिया भी किसान के अपने ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल। बहुत से लोग 1200 हो जाए तब भी नहीं आलू बेच पाते, तब भी 250 रुपए कट्टा बेचते हैं, और बहुत से लोग 250 रुपए कट्टा ना बेच के 800 रुपए कट्टा बेच लेते हैं। बिल्कुल। तो बढ़िया और घटिया भी वो भी किसान के ऊपर, किसान के भविष्य आलू का 2024 मेरे हिसाब से 2023 से बढ़िया रहेगा। अच्छा, मैं एक लास्ट सवाल है मेरा, बिल्कुल लास्ट जी। क्या उम्मीद कर रहे हो आलू किस भाव को टच कर सकता है एक बार? मैं जो मेरी खुद का देखो पर्सनल ओपिनियन है वो मेरे को ऐसा ये सवाल टिपिकल है, लेकिन कोई बात नहीं, हम तो टिपिकल कर लेते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें किसी को वो नहीं करना। अपना अपना आकलन मैं लगा रहा हूँ, अपना तुम लगा रहे हो, अपना कोई लगा रहा है। ऐसी कोई हमारे यहाँ कोई वो नहीं है कि हम लोग कि हमारी बात को कि ऑफिशियल बात हो गई। बिल्कुल, हमारा खुद का आकलन है पर्सन। मेरा ये है कि खेत पे आलू 700 रुपए कट्टा बिकना चाहिए हमारे आगरा क्षेत्र में। ब्रांड स्टोर ब्रांडेड आलू, ब्रांडेड आलू बढ़िया। और कोल्ड स्टोर की जो ओपनिंग होगी वो मेरे हिसाब से 800 रुपए से 800 रुपए प्लस ना। ये तो कोल्ड का हो गया। आप एक सीरीज में जैसे बहुत लोग 2020 को देख रहे हैं, नहीं कि बहुत लोग पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं, देखो ऐसा कि वहां तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। विकास भाई ये तो कोई नहीं बता सकता, और इस बात में तो मैं टिप्पणी करूंगा भी नहीं कि क्या रेट जा सकता है आलू। ये तो आलू है, इस हर साल कुछ नया ही करता है। वो इसका कोई बॉन्डेशन नहीं है कि वहां तक जाएगा, उससे भी बहुत कहीं आगे जा सकता है। टूट गए इंदौर में, इंदौर से ही आप ले लो, अभी इंदौर में ही तो पक्के आलू की खुदाई चल रही है। बिल्कुल, अभी हमारे यहाँ नंबर बाद में आता है। बिल्कुल, तो पक्के खुदाई पे बात कर लेते हैं। तो इंदौर में जो रेट इस समय है आलू की, वो 17 रुपए, 16 रुपए, 15 रुपए किलो खेत पे बिक रहा है आलू। बिल्कुल 750, 800 रुपए अगर मेरा आलू खेत पे बिकेगा तो मैं भी थोड़ा बहुत बेचूंगा। सही है। अब देखो किसान तो अब हमारा बहुत साथ दे रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात ना है। और मैं भी, ये गर्मी हो चाहे जाड़े हो या ठंड हो, रिपोर्टिंग करनी है तो करनी है, लेकिन मेरे फिर भी 25 दिन बिगाड़ दिए इस ठंड ने। अरे क्यों नहीं, इस बार मेरा प्लान था बहुत ज्यादा रिपोर्टिंग करने का। कोई बात नहीं विकास भाई, खूब लगे रहो। और मैं भी देखो सोच रहा हूँ 1-2 दिन में मैं भी इंदौर जाऊंगा। बिल्कुल, वहाँ से 2-3 दिन बाद चलो देखते हैं, अगर वो लगा तो चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल चलो साथ में, और साथ में मिलके काम करने में फायदा है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें कोई हमारी सब्सक्राइबर और इसकी होड़ नहीं है, हमारी है होड़। क्या हम खुद किसान है, मेरे पास दुनिया भर की तमाम जमीन है, मैं भी आलू करता हूँ। अरे हम अपने आलू में फायदा कर ले, बहुत बड़ी चीज है। सब्सक्राइब और ये तो एक अलग बात है, ये तो किसानों का प्यार है। लोगों को ऐसा लगता है कि जाने कितना पैसा कमा रहे हैं जी, अभी लोगों को पता ही नहीं है। वो तो आपको और मुझे पता है कि मैं यहाँ आया हूँ, कितना मैंने वो किया है, क्या है, कितना खर्चा होता है, कैसे होता है, वो सब पता है। अगर आदमी घर से निकल के चला जाता है तो 100-200-500 रुपए रोज खर्च हो जाता है। अरे अब तो ये मान लो, बस पूछो मत। हम कोई रील और वो नहीं बना रहे, ब्लॉग डांस। हम अपना इन्फॉर्मेटिव दे रहे हैं, हमें देखने वाले सीमित होते हैं। चलो बहुत, तो शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो बनवाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई साहब की धन्यवाद करना चाहूँगा, इन्होंने हमें आलू खुद के दिखाई अपने, ठीक है। तो मान लो कि जीवन हो गया उनका हमारे। अच्छा, तो किसान भाइयों जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे मैंने आपको काफ़ी खेत दिखाए हैं, तो लगभग सभी खेतों में एवरेज आलू निकल रहा है जैसे कि आप देख पा रहे हो, लेकिन अब इनका टाइम पूरा हो चुका है खेत का। तो वीडियो देखिए, धन्यवाद, नमस्कार।